गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम देखेंगे हिपैरिन का प्रोटोकॉल। तो मैं बताऊंगा आपको डायलिसिस में कैसे इसका प्रोटोकॉल यूज़ किया जाता है हिपैरिन का। काफ़ी लोगों को डाउट होता है, स्टूडेंट होते हैं, स्टाफ होते हैं। इस वीडियो को देखने के बाद आप लोगों का डाउट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि हिपैरिन का को हम कैसे यूज़ करते हैं इन डायलिसिस। ठीक है, आपको थ्योरेटिकल भी इसमें बताया जाएगा, नोट्स भी आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। हिपैरिन सोडियम इंजेक्शन, ठीक है, ये देख सकते हो आप लोग 25,000 का है। ठीक है, ये 5 ml है। अब देखिए इसमें जो होता है एक 5000 भी आता है और वो भी सेम 5 ml ही होता है, पर उसके अंदर जो इंटरनेशनल यूनिट होता है वो कितना होता है, सिर्फ 5000। इसके अंदर कितना है, 25,000। अब इसको मैं एक बार ओपन करके देखिए, आप लोग देख सकते हो 5 ml के अंदर कितना है, 25,000 इंटरनेशनल यूनिट आई। अब देखिए इसका पूरा प्रोटोकॉल हम लोग समझते हैं। मैं आपको बिल्कुल इसे लोड करके सीरीज के अंदर और आपको थ्योरेटिकल भी बताऊँगा। 2 ml इसमें फिल हो चुका है। अब इसको क्या डाइल्यूट करना पड़ेगा 10 ml सलाइन के साथ। इसको 10 ml तक डाइल्यूट कर लिया, आप लोग देख सकते हो। अब इसका हम प्रोटोकॉल देखते हैं। तो अब हम देखेंगे इसे थ्योरेटिकली। देखिए जब हम रिलेट करके कोई भी चीज़ को पढ़ते हैं प्रैक्टिकली और थ्योरेटिकली, तो वो जो समझ में आती है वो हमेशा के लिए हमें माइंड में बैठ जाती है और हमेशा ही याद रहती है। ठीक है, और तो इस वीडियो को देखने के बाद मुझे नहीं लगता है किसी को भी ये डाउट रह जाएगा कि हिपैरिन का प्रोटोकॉल हम कैसे यूज़ करते हैं डायलिसिस में। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं हिपैरिन प्रोटोकॉल। ठीक है, अभी आप लोगों ने कितना देखा मैं पहले वो आपको बता देता हूँ। ठीक है, अभी देखिए अभी क्या हुआ, हम लोगों ने, मैंने आपको दिखाया 25,000 हमने क्या लिया था इंटरनेशनल यूनिट। एक मैंने वाइल ली थी, उसमें कितना था 5 ml था, 5 ml वाइल के अंदर। ठीक है, अब देखिए इसमें हमने क्या किया, इसमें से हमने कितना ले लिया, 2 ml ले लिया। 2 ml हमने लिया तो हमें कितना मिला उसमें। अब आपको पता है 1 ml के अंदर कितना है, ये 5000, क्योंकि आप देखिए 25,000 5 ml के अंदर है। तो अगर इसे आप मैं ब्रैकेट में लिख देता हूँ 1 ml इक्वल टू 5000। ठीक है, तो 2 ml में कितना होगा आपका 10,000 इंटरनेशनल यूनिट। ठीक है, तो ये बात क्लियर हो गई। और मैंने इसको डाइल्यूट कितने के साथ किया, मैं एरो बना के लिख देता हूँ इसको। मैंने इसको डाइल्यूट किया विद सलाइन। ठीक है, मैंने इसको सलाइन में डाइल्यूट करके अभी आप लोगों को प्रैक्टिकली दिखाया। फिर वो कितना हो गया हमारा 10 ml सिरिंज के हमने डाइल्यूट कर दिया इसको 2 ml को। ठीक है, तो अभी भी है तो ये उतना ही 10,000। ठीक है, पर है ये 10 ml सिरिंज के अंदर। ठीक है, आप ब्रैकेट में लिख दोगे डाइल्यूटेड, जिससे कि ये क्लियर हो कि 10 ml क्यों बना है, क्योंकि हमने उसे सलाइन के साथ डाइल्यूट कर दिया है। ठीक है, अब देखिए अब यहाँ से स्टार्ट होता है मेन प्रोटोकॉल। सबसे पहले आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको हमेशा ही याद रखनी है, मैं इसे इंपॉर्टेंट करके भी लिख देता हूँ। जो हिपैरिन का प्रोटोकॉल है डायलिसिस के अंदर एक यूनिवर्सल है जिसे बनाया गया है, जिसे हम यूज़ करते हैं 100 इंटरनेशनल यूनिट पर kg। वो आपको कितना लेना होता है, हमेशा 100 इंटरनेशनल यूनिट पर kg। मीन्स कि अगर आपके पास लेट्स सपोज कोई पेशेंट आता है वो 80 kg का है, तो आप उसे कितना दोगे, तो इंटू 60 कर दीजिए। ठीक है, लेट्स सपोज आपका 60 kg का पेशेंट आया, तो इंटू 60 करोगे तो आपको कितना जाएगा। हम यहाँ पे लेते हैं 80 kg का, क्योंकि 60 kg काफ़ी ही कम हो गया। मोस्टली हमें कितने 80 kg के पेशेंट मिलते हैं इस हिसाब से। ठीक है, अब तो आप कितना करोगे इसमें 8,000 इंटरनेशनल यूनिट आपका इसमें आ गया। ठीक है, अब देखिए अब हम इसमें करेंगे स्टार्ट। अब आपने क्या किया, देखो लिया तो आपने है 10,000। क्यों लिया है, क्योंकि आपको सर्कुलेशन में भी देना पड़ता है। अब देखिए कैसे करेंगे। ठीक है, आपने 10 ml की सिरिंज ले ली। अब हमने वही सिरिंज पे आ जाते हैं जो हमने लोड करी थी, कितनी 10 ml की। आप लोग हैंड टू हैंड इसके नोट्स बनाते जाइए, बाकी मैं लास्ट वीडियो में इसे थोड़ा जूम आउट करके आपको दोबारा एक बार बता दूंगा, तो आप तब भी लिख सकते हो, अभी समझ लीजिए सिर्फ। ठीक है, आपने 10 ml की सिरिंज ली, उसमें कितना है हमारे पास 10,000 इंटरनेशनल यूनिट। ठीक है, अब देखिए सर्कुलेशन। ठीक है, सर्कुलेशन वर्ड मैं आप लोगों को समझा देता हूँ अगर किसी को नहीं पता। सर्कुलेशन देखिए वो टाइम होता है जब हम डायलिसिस को, जो हमारा आर्टिफिशियल किडनी जिसे नॉर्मली वे बोला जाता है, उसको हम सलाइन से प्राइम करते हैं। मतलब उसके अंदर सलाइन फिल होता है, तो वो एक प्राइमिंग प्रोसेस होता है। वो कंप्लीट हो जाता है तो हमारी मशीन थोड़ी देर के लिए सर्कुलेशन पे चलती है। ठीक है, तो उस टाइम हम कितना देते हैं, एक हिपैरिन देना होता है, जिससे जो हमारी ट्यूबिंग है और डायलिजर है, ठीक है, आर्टिफिशियल जैसे किडनी हम बोल रहे हैं, वो हिपैरिनाइज हो जाए। ठीक है, उसके अंदर हिपैरिन थोड़ा 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 अटैच हो जाए, उसकी वजह से हम सर्कुलेशन में कितना दे दिया, मान लीजिए हमने इसमें 2 ml दे दिया।
क्यों हमने 2 ml क्यों दिया, क्योंकि हमें 80,000 पूरा उस पेशेंट के लिए यूज़ करना है जो 80 kg का पेशेंट है, क्योंकि हम स्टैंडर्ड हिपेरिन की बात कर रहे हैं अभी। देखो एक होता है स्टैंडर्ड हिपेरिन, एक होता है लो हिपेरिन, एक होता है आपका फ्री हिपेरिन। तो अभी हम बात कर रहे हैं स्टैंडर्ड। ठीक है, स्टैंडर्ड की बात करी जा रही है जिसे हम नॉर्मल हिपेरिन भी बोलते हैं। ठीक है, तो ऐसे करके आप लोग लिख सकते हो। अब हमने सर्कुलेशन में 2 ml दे दिया, मतलब हमारा कितना 2000 इंटरनेशनल यूनिट गया। ठीक है, अब हमने डायलिसिस कर दिया स्टार्ट। ठीक है, अब स्टार्ट करने से पहले देखिए डायलिसिस सर्किट में एक आर्टरी चैम्बर होता है। अगर आप लोगों ने मेरी वीडियोस देखी हो तो उसमें भी मैंने बहुत अच्छी तरह बताया आर्टरी चैम्बर। उसमें ब्लड जाने से पहले, जैसे उसमें ब्लड थोड़ा सा भी जाएगा, तुरंत आप लोगों को हिपेरिन दे देना है, बोलस। ठीक है, तो इसे आप स्टार्टिंग भी बोल सकते हो, ब्रैकेट में आप बोलस भी लिख सकते हो, बोलस में आपने दिया। ठीक है, अब देखिए इसमें आपको कितना देना है। बोलस हमेशा ज़्यादा ही दिया जाता है। लेट्स सपोज आप में 8000 है तो आप बोलस कितना दे दीजिए 4000 इंटरनेशनल यूनिट, मतलब आपका 4 ml गया। ठीक है, तो अभी आपके पास इसमें कितना बचा है, 4 ml हिपेरिन बचा है। ठीक है, तो अब देखिए मैं इसे लिखता हूँ 4 ml बच गया आपके पास, क्योंकि 2 + 4 आपका 6, टोटल हम पे 10 था, तो अभी हम पे 4 ml बचा है। अब इसे हम कर देना 2 पार्ट में डिवाइड। ठीक है, डायलिसिस स्टार्ट हुआ, आपको पता है डायलिसिस एक क्या है, 4 आवर्स का प्रोसेस है। ठीक है, 4 आवर्स का क्या है आपका ये प्रोसेस है। ठीक है, तो देखिए हमने क्या किया, स्टार्टिंग में 4000, आफ्टर 2 आवर्स। ठीक है, जैसे स्टार्ट हुआ 2 आवर्स बाद, तो आफ्टर 2 आवर्स। ठीक है, आप कितना दोगे 2 ml, तो फिर आपका कितना बच गया, सिर्फ 2 ml बच गया, 4 ml बचा था। ठीक है, फिर आप दोगे आफ्टर 3 आवर्स, मतलब लास्ट के जब 1 आवर रह जाएगा, 3 आवर्स कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, तो आप दोगे 2 ml। तो ऐसे करके आपका वो पूरा हिपेरिन ख़त्म हो गया जो हमने 80 kg पेशेंट के लिए 8000 इंटरनेशनल यूनिट लोड किया था। ठीक है, तो दैट इज़ अ प्रोटोकॉल फॉर द स्टैंडर्ड हिपेरिन। ठीक है, हम स्टैंडर्ड हिपेरिन, नॉर्मल हिपेरिन कैसे देते हैं पेशेंट को ड्यूरिंग डायलिसिस। ठीक है, अब हम आ जाते हैं इस पर लो हिपेरिन पे। कुछ नहीं करना है, सीधा इसका हाफ कर दीजिए। ठीक है, बहुत आसान है। देखो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, अगर यही मैं आपको प्रैक्टिकली बताता तो आप नहीं समझ पाते, बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, ऐसे मुझे नहीं लगता जो भी मेडिकल स्टाफ है, स्टूडेंट है, डॉक्टर्स हैं, ठीक है, हर किसी को ये प्रोटोकॉल बहुत ईजी से समझ आ जाएगा। अब इसका हाफ कर दीजिए सिर्फ। मान लीजिए आपके पास 80 kg का ही पेशेंट है, तो आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ हाफ कर दीजिए। आपने 10 ml लिया था, इसे आपको सिर्फ यहाँ पे 5000 कर दिए, यहाँ पे 5 ml। ठीक है, आपने 5 ml की सिरिंज ले ली, या सिरिंज कोई भी हो, आपने 5 ml लिया डाइल्यूट करने के बाद, और ये 5000। ठीक है, ये आपको कैसे मिला, आपने क्या किया 1 ml लोड किया। ठीक है, 1 ml में कितना होता है हमारा 5000 इंटरनेशनल यूनिट। ठीक है, 25 वाले में से, तो आपने क्या कर दिया, इसे डाइल्यूट कर दिया 5 ml सिरिंज के अंदर 5000 को। ठीक है ये 5000 ही, बस आपने इसे सलाइन से डाइल्यूट कर दिया। ठीक है, यहाँ लिख दो आप डाइल्यूटेड। ठीक है, ये वाला डाइल्यूटेड, ये कंसंट्रेटेड। ठीक है, अब देखिए, अब आपको क्या करना है, अब हमने इसमें क्या क्या यूज़ किया था, अब हमने इसमें किया था 4 ml, हम स्टार्ट सर्कुलेशन में हमने कितने दिया था 2 ml, तो इसका हाफ कर दीजिए सर्कुलेशन में। अब आप कितना दोगे, सिर्फ 1 ml। ठीक है, आपने क्या किया, सर्कुलेशन में 1 ml दे दिया, तो क्या आ गया आपका ये 1000 इंटरनेशनल यूनिट। ठीक है, सर्कुलेशन में भी आपका हाफ हो गया। ठीक है, अब क्या करोगे, जब आप स्टार्ट करोगे, ठीक है, बोलस, जब आप बोलस दोगे तो आप कितना दोगे इसमें, सिर्फ 2 ml, मतलब 2000। पेशेंट वही है 80 kg का ही। ठीक है, मैं यहाँ लिख देता हूँ लो हिपेरिन 80 kg पेशेंट। ठीक है, अब देखिए, अब जो आपको बचा है इसमें कितना 3 ml तो आपका गया, सिर्फ आपका 2 ml बचा है। तो आप क्या करोगे, इसे वही 2 पार्ट में डिवाइड कर दीजिए। आफ्टर 2 आवर्स कितना होगा आपका 1 ml, और आपका आफ्टर 3 आवर्स कितना होगा 1 ml। ठीक है, तो आपने क्या देखा इसके अंदर कि हमने जस्ट इसका हाफ कर दिया। अब देखिए वो जो केजी वाला हिसाब है वो आपको अपने पेशेंट को लेकर देखना है। 60 kg का पेशेंट है तो आप 6000 लीजिए, फिर उसमें 2000 आप सर्कुलेशन दे सकते हो, 1.5 करके आप उसे
2 आवर्स में 3 आवर्स बाद दे सकते हो, ठीक है। वो आपको उस हिसाब से देख लेना है, आप आराम से समझ सकते हो। कोई डाउट हो तो मुझे नीचे कमेंट जरूर मेंशन कीजिएगा, मैं वहाँ पे आपके सारे डाउट क्लियर कर दूँगा। और बाकी मुझे ज़्यादा ऐसा टॉपिक लगता है जो ज़्यादा ही फ्रिक्वेंटली पूछा जा रहा है, बहुत लोग उसे पूछ रहे हैं, जनरली लोग पूछ रहे हैं, तो उसके बारे में भी वीडियोज़ पोस्ट कर देता हूँ। इस चैनल की सबसे ज़्यादा खासियत ये है कि इस पर थॉरेटिकली प्रैक्टिकली आपको कंपेयर करके बताया जाता है, जिससे हर कोई अच्छे से अंडरस्टैंड कर सके और सीख सके चीज़ों को और कभी भूले ना। अब लास्ट हमारा बच जाता है हेपेरिन फ्री डायलिसिस, हेपेरिन फ्री, ठीक है। अब देखिए कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको इसमें क्या करना है, सर्कुलेशन में ही देना है और आपको कहीं भी नहीं देना, ठीक है। जनरली क्या होता है, कभी कभी क्या कहते हैं सर्कुलेशन में भी मत दो, पर मैं जनरली ये बताऊंगा कि आप हेपेनाइज कर सकते हैं ट्यूबिंग और डायलिजर को, पर ठीक है। जैसे आपने सिर्फ इसमें आपको कुछ नहीं करना है, इसमें आप क्या करोगे 0.5 ml लोगे, ठीक है। 0.5 ml में आपका कितना हो जाएगा 2500 इंटरनेशनल यूनिट, ठीक है। इसे आप क्या करोगे डाइल्यूट कर लीजिए विद 2 ml, ठीक है। आप इसे 0.5 ml को 2 ml तक डाइल्यूट कर सकते हो एंड आप सर्कुलेशन में इसको दे दीजिए, ठीक है। सर्कुलेशन में आपने 2 ml पूरा का पूरा दे दिया, ठीक है। अब देखिए अब आपको क्या करना है, आफ्टर टिल 4 आवर्स ऑफ डायलिसिस, ठीक है। 4 आवर्स तक जब तक डायलिसिस करेगा यू हैव टू फ्लश विद saline in every half hour, ठीक है। ठीक है, आपको क्या करना है, उसे फ्लश करना है, किसको, डायलिजर को, एवरी हाफ आवर्स के अंदर, मतलब सलाइन से, ठीक है। अब देखिए सलाइन में आ जाता है आपको कितने ml सलाइन देना है। काफ़ी लोगों को होता है भाई ऐसे तो सलाइन देना है पर कितने ml देना है, तो आप उसमें 100 ml सलाइन दे सकते हो एवरी। अब देखिए आपका 4 आवर्स का प्रोसेस है, तो आप 1 आवर में आपने कितना दे दिया 200 दे दिया, 4 आवर्स में आपने 800 इसमें सलाइन आपका जाएगा ही जाएगा, जिसमें आप क्या करोगे यूएफ फिर उसका एक्स्ट्रा लगाओगे। जैसे पेशेंट का वेट गेन है 2 लीटर तो आप उसमें 2.8 लीटर लगा दो, क्योंकि आपका सलाइन भी उसके अंदर जा रहा है, ठीक है। तो फ्लश विद सलाइन इन एवरी हाफ आवर, हर आधे घंटे के अंदर आपको उसको 100 ml सलाइन से फ्लश करना है। फ्लश जस्ट आईवी लाइन होती है, उसे ओपन कर लीजिए, 100 ml देख लीजिए इतना चला गया, फिर छोड़ दीजिए, ठीक है। तो इससे क्या होगा, हेपेरिन फ्री डायलिसिस हो सकता है। तो ये था पूरा प्रोटोकॉल, होपफुली आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। इस वीडियो में हम एम करते हैं लाइक का 5K लाइक, ठीक है। 5000 लाइक इस वीडियो पे आप लोग सभी कंप्लीट कर देंगे। और कमेंट करके कोई भी डाउट हो, कोई भी अदर टॉपिक हो जिस पे आप वीडियोस चाहते हो तो ज़रूर मेंशन करके जाएं, क्योंकि ये चैनल सिर्फ आप लोगों के लिए है और प्रैक्टिकली थ्योरेटिकली आप लोगों को सब इसमें पता चलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय, बी सेफ, स्टे हेल्दी, जय हिंद, जय भारत।